हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। यहाँ पे हम अरिथमेटिक के टॉप लेवल के क्वेश्चन करते हैं जो कि आशीष अरोड़ा सर के चेक लिस्ट में से लिए गए। ये पूरे क्वेश्चन अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अभी तक मैंने यहाँ पे 200 प्लस अरिथमेटिक के क्वेश्चन सक्सेसफुली विद सॉल्यूशन के साथ, इजी ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किए। तो प्लीज अगर अब तक आपने सभी क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे सभी क्लासेस अरेंज किए, क्लास 1 से लेके क्लास 23 तक। आज का हमारा क्लास नंबर क्या है? 23 है। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ बैंक एग्जाम्स के रिलेटेड, एंड वो भी एकदम फ्री में, ताकि आपको कोई भी रुकावट ना आए सिलेक्शन लेने के लिए। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है गाइज, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो चले आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एवरी अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस? यहाँ पर 2 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज टू बीज एज वाज 2:3। तो यहाँ पे 2 साल पहले 2:3 का रेशियो था। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि ए की एज यहाँ पे 2x होगी एंड बी की एज यहाँ पे 3x होगी। कितनी ईयर पहले? यहाँ पे 2 ईयर एगो। तो यहाँ पे प्रेजेंटेज क्या मिल जाएगी गाइस? यहाँ पे प्रेजेंटेज निकाल सकता हूँ ना मैं। यहाँ पे 2 ईयर एगो ए की एज क्या थी? 2x थी। तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे मुझे 2 ईयर करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे मुझे ए की प्रेजेंटेज मिल जाएगी। क्योंकि 2 साल ऐड करने पड़ेंगे तब जाके प्रेजेंटेज मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर एगो, यहाँ पे -2 ईयर एगो कितनी थी एज? यहाँ पे 2x थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईयर एगो 2x थी, तो यहाँ पे मुझे 2 ईयर ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 2 ईयर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? यहाँ पे प्रेजेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे बी की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी? बी की यहाँ पे 2 ईयर एगो एज कितनी थी? यहाँ पे 3x थी। कितनी थी? यहाँ पे 3x थी। तो यहाँ पे बी की प्रेजेंटेज में बी की प्रेजेंटेज निकालना पड़ेगा, तो फिर से मुझे यहाँ पे 2 ईयर ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2 ईयर मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे ए की एज 3 साल पहले, तो यहाँ पे ए की एज 3 साल पहले कितनी थी? यहाँ पे एज 3 ईयर एगो वॉज 10 साल से कम देन द बीज एज 5 ईयर एगो। तो ए की एज कितने से कम करनी पड़ेगी? यहाँ पे 3 साल से। एंड बी की एज कितने से कम करनी पड़ेगी? 5 ईयर एगो, मतलब यहाँ पे -5 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की एज, यहाँ पे ए की एज क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 3 साल पहले। यहाँ पे प्रेजेंटेज -3 ईयर, तो 2 ईयर -3 ईयर क्या आ जाएगा? यहाँ पे -1 ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 1 ईयर। एंड यहाँ पे क्या बोला था कि ए की एज 10 साल से कम है, तो यहाँ पे मुझे 10 साल ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे ये बी के बराबर आ जाएगा। बी की एज 5 साल पहले के बराबर आ जाएगा। तो बी की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 2 ईयर माइनस यहाँ पे 5 ईयर, मतलब प्रेजेंट एज -5 ईयर। तो यहाँ पे 2 ईयर -5 ईयर क्या आ जाएगा? -3 ईयर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 3x माइनस क्या मिल जाएगा? माइनस यहाँ पे 3 ईयर मिल जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि ए की एज 3 साल पहले, ए की एज यहाँ पे 3 साल पहले 10 साल से कम होगी, बी की एज 5 ईयर पहले से। तो यहाँ पे ए में मुझे 10 साल ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे इज इक्वल टू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 ईयर -1 ईयर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे +9 ईयर मिल जाएगा। एंड ये -3 ईयर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे +3 ईयर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? +3 ईयर। एंड यहाँ पे ये जो +2x है इस डायरेक्शन में जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 3x - 2x क्या मिल जाएगा? यहाँ पे x मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? x की वैल्यू यहाँ पे 9 और 3 क्या आता है? यहाँ पे 12 ईयर आता है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 12 ईयर है, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 2 इंटू 12। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 24 मिल जाएगा। यहाँ पे 24 मिल गया। एंड यहाँ पे b की एज यहाँ पे 3 इंटू 12, मतलब यहाँ पे 36 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 36 मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे व्हाट इज द बीज प्रेजेंटेज, तो बी की प्रेजेंटेज निकालनी है। 2 साल पहले की एज कितनी थी, 36 थी, तो उसमें 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 38 मिल जाएगा। तो बी की यहाँ पे प्रेजेंटेज क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 38 मिल जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। इन दोनों का आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ एंड ब्रेथ का यहाँ पे रेशियो दिया है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, यहाँ पे 4 है, एंड यहाँ पे ब्रेथ कितनी है गाइस, 1 सेकंड, यहाँ पे लेंथ कितनी है, 4 है, एंड ब्रेथ कितनी है, यहाँ पे 3 है। अब आगे क्या बोला है, परिमीटर ऑफ द प्लॉट। अब यहाँ पे इनका परिमीटर निकालना है। तो परिमीटर मतलब क्या होता है गाइस, परिमीटर, यहाँ पे परिमीटर का फार्मूला क्या आता है, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे एल प्लस बी आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी, इसका मतलब यहाँ पे परिमीटर मतलब क्या आ जाएगा, इस साइड की भी वैल्यू 4 आ जाएगी, इस साइड की भी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो चारों साइड की लेंथ की सम इज इक्वल टू परिमीटर आता है। तो यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ करूंगा, यहाँ पे 4 और 3 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है, एंड 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 यूनिट कंसिडर करूंगा, यहाँ पे 3 यूनिट कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 7 यूनिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 यूनिट मतलब यहाँ पे 14 यूनिट मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे चारों साइड की सम भी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14 मिल जाएगा। 4 यूनिट प्लस 4 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 8 यूनिट आता है, एंड यहाँ पे 3 यूनिट प्लस 3 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 6 यूनिट आता है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ एंड यहाँ पे टोटल ब्रेथ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, इज इक्वल टू यहाँ पे 14 यूनिट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया था, यहाँ पे परिमीटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे परिमीटर तो आपको दे दिया है, परिमीटर यहाँ पे कितना है, परिमीटर तो यहाँ पे 196 मीटर है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 196 मीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 14 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 14 मीटर मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 14 मीटर है, तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 4 इंटू 14 मतलब यहाँ पे 14 चौक 56 मतलब यहाँ पे 56 मीटर मिल जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14 त्रिक 42 मतलब यहाँ पे 42 मीटर मिल जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। अब यहाँ पे प्लॉट का एरिया निकालना है। एरिया अगर निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, 56 है, ब्रेथ कितनी है, यहाँ पे 42 है, तो 56 इंटू 42 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, नहीं नहीं ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे 56 इंटू 42, तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट, यहाँ पे 7 दूने 12, 12 मतलब यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1 कैरी। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 5 दूनी क्या मिलता है, यहाँ पे 10 मिलता है, 7 चौक क्या मिलता है, यहाँ पे 24 मिलता है। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 34, एंड 34 प्लस यहाँ पे 1 कैरी वाला 1, 34 प्लस 1 क्या आता है, 35, 35 का 5 यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3 माइंड में। अब यहाँ पे राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में प्रोडक्ट, 5 चौक क्या आता है, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 23 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 23, 52 यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी मीटर में था एंड ये भी मीटर में था, तो मीटर इंटू मीटर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, 75% वोट्स कास्ट देयर वोट्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 75% वोट कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो यहाँ पे कास्टिंग वोट्स कितने हो गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पीपल हो गए कुछ ना कुछ। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो गए, उसमें से यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ने मतलब यहाँ पे 75% ने यहाँ पे कास्ट किए होंगे एंड यहाँ पे डू नॉट कास्ट, ठीक है, डी एन सी। इसका मतलब यहाँ पे 25% लोगों ने यहाँ पे कास्ट किए नहीं होंगे। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, आउट ऑफ विच, अब यहाँ पे 75% जिन्होंने यहाँ पे कास्ट किए उसमें से यहाँ पे 2% वोटर वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब यहाँ पे कास्ट में से भी यहाँ पे फर्जी वोट कितने थे, यहाँ पे इनवैलिड कितने थे, इनवैलिड यहाँ पे 2% थे। इसका मतलब यहाँ पे वैलिड कितने हो गए, यहाँ पे वैलिड वोट्स हो गए यहाँ पे 98% हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ए कैंडिडेट गॉट 90 to 61 वोट्स विच वाज 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो यहाँ पे टोटल वैलिड वोट का ये कितना परसेंटेज है, यहाँ पे 75% है, ठीक है। तो यहाँ पे 75% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 92 एंड यहाँ पे 61 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द वोट्स, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वोट्स कितने थे वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे कितने लोगों ने यहाँ पे कास्ट किया है, मतलब कितने कितने लोगों ने यहाँ पे मतदान किया है, कितने लोगों ने यहाँ पे नहीं किया है। तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है, नंबर ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे अपने को टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने मतलब ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एकदम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट यहाँ पे इजी है, परसेंटेज का खेल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ही चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि यहाँ पे 75% कितने, यहाँ पे 75% यहाँ पे 9261 है। तो यहाँ पे 75% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 3/4 आती है। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 92 एंड यहाँ पे 61 मिल जाएगी। तो यहाँ पे 100% वैलिड वोट क्या मिल जाएंगे, 100% वैलिड वोट, क्योंकि यहाँ पे इसका 75% है। इसका मतलब ऐसे नहीं होगा कि 98% का, यहाँ पे तो 100% अज्यूम करने पड़ेंगे। यहाँ पे जितने भी होंगे 100% उसका 75% है, ऐसे बोला है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 100% मतलब यहाँ पे एक की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3/4 मतलब क्या आ जाएगा, 75%, 100% मतलब 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे 9261 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू यहाँ पे 4/3 मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे वैलिड नंबर ऑफ वोट्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे टोटल वैलिड वोट्स। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे टोटल वैलिड वोट कितने, यहाँ पे 98% है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी गाइस, इसका मतलब ये यहाँ पे 98% की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे 100% की वैल्यू कैसे निकल सकते हैं, यहाँ पे ये 98% की वैल्यू है, 100% की है मतलब क्या है, 98% की है। तो 100% की निकालना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 100% मतलब ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट, क्योंकि यहाँ पे 100% का ये क्या है, 98% है एंड ये क्या है, यहाँ पे 2% है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 98% की वैल्यू ये है तो 100% निकालना पड़ेगा। तो 98 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 98 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1/98 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा एंड यहाँ पे इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1% बचेगा, 98% चला जाएगा तो 1% बचेगा, इंटू यहाँ पे 100 करना पड़ेगा दोनों साइड। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100% की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मुझे 100/98 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे 100/98 से। अब यहाँ पे वैलिड वोट्स की वैल्यू हो गई क्या, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट की वैल्यू पता चल गई, टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट। बट ये कितने, यहाँ पे 75% ही है। तो यहाँ पे ये 100% किसका था, वैलिड एंड इनवैलिड का था। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू किसकी आ गई, कास्टेड वोट की आ गई एंड ये कितना है, 75% है। 75% मतलब यहाँ पे फिर से 3/4 है। तो 100% की वैल्यू निकालनी होगी मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स की। तो आपको यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3/4 इस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4/3 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 1 बचेगा, 1 मतलब 100% बचेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3/4 परसेंटेज नहीं था,
परसेंटेज इस डायरेक्शन में जाता तो यहाँ पे 1% बचता। यहाँ पे 3/4 फ्रैक्शन थे, फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब 100% बचेगा। 1 की फ्रैक्शन क्या आती है? 100% आती है, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 से डिवाइड करूँगा या फिर यहाँ पे ऊपर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 49 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 49 या फिर 7 से डिवाइड करना चाहूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 7 ही 7 ही, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 7 1 7, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 2 2, 7 3 21, 1 6, 7 दूनी 14, एंड यहाँ पे फिर से 7 3 21। अगर मैं यहाँ पे फिर से 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 7 1 7, यहाँ पे 6 बचा, 2 बचा, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 8 56, 7 8 56, मतलब यहाँ पे फिर से 6 बचा, 3 बचा, 7 9 क्या मिल जाएगा? 63 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 189 मिल गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या आता है? 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 आता है। तो 9 से अगर मैं यहाँ पे इसे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 दूने 18, एंड यहाँ पे 9 1 9, 21 मिल जाएगा न्यूमरेटर में। एंड यहाँ पे ये जो 2 है, एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 100 है, इससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे इंटू क्या करना पड़ेगा? 200। तो यहाँ पे 21 दूने बेचार, एंड इसके पीछे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 20 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वोट्स इन अ विलेज इस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4200। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 4200 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपको यहाँ पे बॉटम से लेके यहाँ पे टॉप तक जाना था। एंड गाइस यहाँ पे ये क्या है? 75% है, इसका मतलब यह किसका है? यहाँ पे 100% का 75% है। अब आपको यहाँ पे 98% अज्यूम नहीं करना है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स का 75% है, इसका मतलब 100 का 75% है, ठीक है। एंड यहाँ पे 100% की जो भी वैल्यू मिल जाएगी वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट 98 के साथ कंपेयर करना है। एंड यहाँ पे 98% की जो भी वैल्यू मिल जाएगी, 98% की वैल्यू जो भी मिल जाएगी वो किसका है? 98% किसका? टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स का। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट मतलब 100% ऑफ कास्टेड वोट का 90% है, तो यहाँ पे भी 100% के साथ यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 98% की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 98 से आप यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर 100% की वैल्यू 75% के साथ कंपेयर, फिर 75% की वैल्यू आपको यहाँ पे टोटल के साथ कंपेयर करनी है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे बॉटम से टॉप तक जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? अमित इज 6 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ सोमा। अब यहाँ पे 6 ईयर ओल्डर बोला है। ओल्डर मतलब यहाँ पे क्या होगा? अमित तो यहाँ पे बड़ा होगा। तो यहाँ पे अमित इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे सोमा प्लस यहाँ पे 6 ईयर मिल जाएंगे। ऐसे क्यों? मैंने यहाँ पे सोमा में 6 ईयर क्यों ऐड कर दिए? क्योंकि यहाँ पे सोमा यहाँ पे 6 साल से क्या थी? छोटी थी। अमित 6 साल से बड़ा था। तो सोमा में मुझे यहाँ पे 6 ईयर ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे अमित के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे मुझे बीच में इज इक्वल टू का साइन देना था, इसलिए यहाँ पे मैंने सोमा में 6 ईयर ऐड कर दिए। अब आगे क्या बोला है? द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन बनी इज 1/3 ऑफ द सोमाज प्रेजेंट एज। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ यहाँ पे बनी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ यहाँ पे बनी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोमा का यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सोमा की एज को मतलब मदर की एज को 3 से डिवाइड करूंगा तो बनी की एज मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला है? यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ गाइस? यहाँ पे मैं बनी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ एंड सोमा की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एस की वैल्यू यहाँ पे 3 भी मिल जाएगी। कैसे? जैसे कि यहाँ पे बनी क्या था? यहाँ पे 3 से छोटा था, यहाँ पे 3 टाइम्स छोटा था, तो बनी को मुझे यहाँ पे 3 टाइम्स दे देने पड़ेंगे, तब जाके सोमा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड बनी, तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? यहाँ पे ए एंड बी की प्रेजेंट एज यहाँ पे 54 ईयर्स हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 54 ईयर्स। देन व्हाट वाज द सोमाज एज व्हेन बनी वाज बोर्न? तो यहाँ पे जब बनी पैदा हुआ तो यहाँ पे उसके मदर की एज क्या थी? ऐसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे एस की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे बी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में से कोई ना कोई एक इक्वेशन में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में 54 के इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू क्या अप्लाई कर सकता हूँ? यहाँ पे ए की वैल्यू या फिर यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी चाहिए। यहाँ पे ए की वैल्यू अप्लाई करनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे एस प्लस यहाँ पे 6 ईयर मिल जाएगी, ठीक है। एंड बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? बी की वैल्यू यहाँ पे एस अपॉन 3 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एस में। तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे 54 ईयर्स मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये जो 6 ईयर है इस डायरेक्शन में जाएगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एस प्लस यहाँ पे एस अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 6 ईयर माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 48 ईयर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4s अपॉन 3, तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 4s अपॉन क्या मिल जाएगा? अपॉन यहाँ पे 3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे 48 मिल जाएगा। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 4 एक 4, 4 दूने 8, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 को इस डायरेक्शन में लेके जाओगे तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या पता चल जाएगी? एस की वैल्यू 12 इंटू 3 मतलब यहाँ पे 36 ईयर मिल जाएगी। एस की वैल्यू अगर यहाँ पे 36 ईयर है, एस की प्रेजेंटेज अगर यहाँ पे 36 ईयर होगी, तो आपसे क्या बोला है? जब यहाँ पे बनी पैदा हुआ था तो बनी की एज क्या हो जाएगी? बनी की प्रेजेंटेज निकालते हैं। एस की एज यहाँ पे क्या है? एस की एज यहाँ पे 36 है, तो बनी की एज क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 12 मिल जाएगी। 12 मतलब क्यों? यहाँ पे इसका 3 3 से छोटा होगा, 3 टाइम्स छोटा होगा। मतलब 36 का 3 टाइम क्या आता है? यहाँ पे 12 आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बनी को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मदर की एज मिल जाएगी एंड मदर की एज को यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे बनी की एज मिल जाएगी, ठीक है। 1/3 था, ठीक है। 1/3 ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनी अब यहाँ पे कितने साल का है? 12 साल का है। 12 साल का बनी है, तो बनी जब यहाँ पे पैदा हुआ था तो बनी की एज कितनी हो जाएगी? बनी की एज यहाँ पे 0 ईयर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 ईयर। मतलब 12 साल पहले बनी 0 ईयर का था। मतलब बनी जब पैदा हुआ तब बनी की एज यहाँ पे 0 ईयर की थी। तो यहाँ पे सोमा की एज कितनी होगी उस टाइम पे? यहाँ पे 36 अभी की है, तो 12 साल पहले कितनी होगी? बनी 12 साल पैदा हुआ, 12 साल पहले पैदा हुआ, तो यहाँ पे 36 माइनस 12 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 24 ईयर हो जाएगी। तो यहाँ पे सोमा की एज व्हेन बनी वाज बोर्न यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 24 ईयर हो जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? इसके सब कोई डाउट है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस, आज का सेशन यहाँ पे एंड कर देते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चन किए, तो ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।